अस्सलाम वालेकुम। JTD में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये एक तरह से इसको सैलड भी कह सकते हैं हम, और ये अचार भी है। ऐसे ही घर जिसमें मसलन हर खाने के साथ या अपने टेबल पे चाहते कुछ साथ में चटपटी सी चीज़ हो, या तो अचार पसंद करते हैं या अच्छा सा सैलड पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसके बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने अच्छी सी मूली और गाजर लेनी है, और आप ये ले लें, सब्ज़ मिर्च ले लें। आप इनको अच्छे से वॉश करके आपने अच्छे से धो के आपने ये देखें इस तरह आपने काट लेना है। ये मैंने गाजर को इस तरह काट लिया है, गाजरों को आपने इस तरह काट लेना है। और आपने मूली लेनी है, उसको भी आपने अच्छे से वॉश करके उसको भी अच्छे से काट लेना है। उसको भी आपने इस तरह इन पीस में इस तरह काट लें। आप चिली लेके उसको आपने इस तरह 2 हिस्सों में काट लेना है। और इसके अंदर जो मसाले डालने हैं वो भी बहुत अच्छे मसाले हैं। मसलन हमें कोई ऐसी चीज़ डेली खाने में होनी चाहिए जिससे हमारी सेहत पर भी कोई मसलन बुरा असर ना हो। ये एक सैलड है जो कि हमें डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें सैलड अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए। तो ये गाजर मूली हमने इस तरह इसको बना लेना है कि ये हम डेली के खाने में भी अगर हम खाएंगे तो हमारी सेहत के लिए अच्छी होगी। तो ये देखिए, ये जो मसाले इसमें डालने लगे ये भी देखिए बहुत अच्छे, मसलन ज़ीरा है, सौंफ है और सूखा धनिया है, और इसको हमने ग्राइंड करके इसका पाउडर तैयार कर लेना है। और इसके साथ ये देखें, ये थोड़ी सी सौंफ आपने खड़ी रखनी है, और कलवंजी है, कलवंजी भी बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ी सी राई दाना है, और ये मेथी दाना है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत तेज़ हो, जो खाने में मसलन अच्छी ना हो। सिरका ले लें और लेमन जूस ले लें। अब इसको बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने अच्छे से इन मूली और गाजर और ये जो मिर्चें हैं इनको आपने धो के काट के इनको अच्छे से खुश्क कर लेना। अगर दिन है, धूप निकल रही है, तो आप धूप में ड्राई कर लेंगे, ज़्यादा भी अच्छा होगा। अच्छा, इस तरह आपने इसको ना ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कैसे करना है। हमने गाजर और ये जो मूली है इनको थोड़ा थोड़ा हमने कुकिंग ऑयल डाल के इनको थोड़ा सा भून लेना है। सिर्फ थोड़ा बहुत हम इसको पकाएंगे। अच्छा, ये देखें, मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और ये मैं गाजरों को थोड़ा सा भून रही हूँ। सिर्फ आपने 3 मिनट इनको ऐसे पकाना है, चम्मच के साथ हिलाते जाएं और इनको इस तरह आप कुकिंग ऑयल में पका लें थोड़ा सा 3 मिनट तक। ये देखें, ये हम पका भी रहे हैं गाजर, ये कच्ची भी नहीं रहेगी और ये बिल्कुल पक्की भी हुई भी नहीं होगी। इसका बहुत अच्छा जायका होता है, बहुत मज़े की ये बन जाएगी। हमने 3 मिनट तक इसको ऑयल में, कुकिंग ऑयल में काट लिया। ये कोई हमने सारा साल तो रखना नहीं, ये अचार नहीं है, ये सलाद है, और ये बहुत मज़े का टेबल पे रखें अपने खाना के साथ, आप इसको खाएं, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, अब गाजर को काट लिया, अब हमने मूलियों को भी इसी तरह करना है। इसी तरह अब हमने मूली को भी भून लिया। ये देखें, मूलियों को भी हमने काट लिया इस तरह। अब क्या है, इनमें सारा कुकिंग ऑयल जो है इन सारी मूलियों को, गाजरों को लग चुका है। ठीक है, अब हमें ये सारा साल तो रखना नहीं होता, हमने ये थोड़ा थोड़ा आप बनाए, मसलन आपने 2-3 हफ्तों के लिए बना के रख लें। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा बनाएंगे और ये आप खाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं होगा। आपने इसको सिर्फ सेव कहाँ रखना है, फ्रिज के अंदर। अब इसके अंदर हम चिली भी ऐड कर देंगे। और अब हमने इसके अंदर ये जो मसाला बनाया था, ग्राइंड किया था, आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं पीसना, आपने नॉर्मल सा पीसना है, ये आपने डाल लिया। और ये हमने कुछ चीज़ें वैसे खड़ी रखी थी जो मैंने आपको बताई हैं, दिखाई हैं, वो हमने डाल दी। लेमन आपने पूरी एक प्याली आप इसके अंदर लेमन के डाल दें, चाहे बीज निकाल लें अंदर से या चाहे ना निकालें। और साथ ही इसके आपने
ये सिरके की एक प्याली डाल देनी है। अब हमने इसमें थोड़ी सी रेड चिली डाल दी। हमने जितना आप खाते हैं आपने उतना साल्ट, मसलन आप ज़्यादा अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो चिली भी ज़्यादा डाल लें। अगर आप ज़्यादा साल्टी खाना चाहते हैं तो साल्ट भी आप ज़्यादा डाल लें, नहीं तो नॉर्मल रखें दोनों चीज़ें। और साथ में हमने अब डाल दी हल्दी। ठीक है, हम इसको बना के चख भी सकते हैं। और जैसे जैसे ये 1-2 दिन पुराना होता जाता है इसका जायका और भी बेहतर और अच्छा होता जाता है। अब हमने इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह देखें, ये आपका सलाद, आप सैलड चाहे कहें या अचार कहें, ये आपका तैयार है। और इतना माशाल्लाह मज़ेदार, इतना जल्दी से तैयार हो जाता है ये। अच्छा, मैंने इसको चख भी लिया, हम बहुत अच्छी इसका नमक मिर्च है और ये खट्टा खट्टा सा है, बहुत मज़ेदार, क्योंकि इसमें हमने लेमन जूस डाला है और वो हमने सिरका भी डाला है। तो अब आप इसको किसी भी डब्बे में डाल के आप अपने फ्रिज में इसको सेव कर लें। आप फ्रिज में रखें, इसके ऊपर कुछ भी नहीं ऐसा होगा, ये आप 3-4 हफ्ते आसानी से आप इसको खा पी सकते हैं, 1 महीना भी आप लेके जा सकते हैं। सलाद वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये सब्ज़ियाँ ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और ये बिल्कुल पकी हुई भी नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी हैं। हमें सब्ज़ियों का सूप भी हमें खाने को कहा जाता है, हमें सलाद खाने का कहा जाता है। तो ये एक चीज़ बहुत मज़े की, बहुत अच्छी तैयार हो गई है। तो आप ये ज़रूर बना के अपने खाने के टेबल पे रखें और इसको खाएं, तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी पसंद आएगा। और आप चाहें तो इसमें आप कुकम्बर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने कोई सेव तो करनी नहीं है महीनों के महीने, तो इसलिए आप इसमें कुकम्बर भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चुकंदर भी डाल सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।